नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्लिप्सेस। एक्लिप्स मतलब क्या? ग्रहण। आप लोगों ने सुना होगा घर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ओके, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। उस समय पोजीशन क्या होती है मून की। द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। ऑर्बिटल पार्ट जो मैंने आपको समझाया वो अर्थ का और मून का सेम प्लेन में हर बार नहीं होता है, कभी कभार ही होता है। और उस टाइम पर ग्रहण ऑकर होता है, मतलब एक्लिप्स ऑकर होते हैं। द मून्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ बोथ of about 5 degree with that of the earth. As a result, the moon intersects the plane of the earth's orbit twice during one revolution. On each new moon day, the lines joining the earth and the sun and the moon makes an angle of 0 degree, whereas each full moon day this angle is of 180 degree. जैसे हमने देखा कि फुल मून डे पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और न्यू मून डे के ऊपर हम 0 डिग्री एंगल देखते हैं, बराबर। तो इवन सो द अर्थ द सन द अर्थ एंड द मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन ऑन एवरी न्यू मून एंड फुल मून डे। हेंस एक्लिप्स डू नॉट ऑकर ऑन ईच न्यू मून एंड फुल मून डे। मतलब हर दिन न्यू मून और फुल मून डे पर ऑकर नहीं होता है एक्लिप्स, ये कभी कभार ही होता है कि वो वैसे एंगल फॉर्म होते हैं। हाउएवर समटाइम्स ऑन अ न्यू मून डे और अ फुल मून डे द थ्री फॉल्स इन वन लाइन। ये तीनों भी एक ही लाइन में कभी कभार होते हैं न्यू मून और फुल मून डे के दौरान, एंड आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में भी होना जरूरी है, एक लाइन में भी होना जरूरी है, और उस समय एक्लिप्स ऑकर होते हैं। एक्लिप्स ऑकर ऑन सच ओकेजन्स एंड एक्लिप्सेस में बी सोलर और लूनार। सोलर मतलब सूर्य ग्रहण एंड लूनार मतलब चंद्र ग्रहण। ओके, नाउ सी द फिगर 2.4 एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द ऑर्बिट्स। ये सन है, ये मून है, बराबर। और यहाँ पर अगर सन है, यहाँ पर सन है, ये अर्थ है, और अर्थ को रिवॉल्व क्या हो रहा है? मून। ओके, जब ये मून भी रिवॉल्व कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिकल है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिकल है। तो न्यू मून डे और फुल मून डे के टाइम पर ही जब ये एक लाइन में आते हैं और एक ही प्लेन में आते हैं तब एक्लिप्स ऑकर होते हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू सी नाउ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स के टाइम पर पोजीशन क्या होती है देखो आप लोग, आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। एट सच अ टाइम दिस थ्री celestial objects are on the same plane and fall in one line। मतलब सेम प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है और वन लाइन में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब होता है तब सोलर एक्लिप्स ऑकर होता है। हेंस द प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल्स एक्सपीरियंसेस अ सोलर एक्लिप्स। जहाँ पर मून का शैडो गिरता है तभी सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है। दिस शैडो इज ऑफ टू टाइप्स। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शैडो इज डार्कर एंड पेरीफेरी इज लाइट। मतलब जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो डार्क होता है और आजू बाजू का जो पोर्शन है वो लाइट। इन द एरिया ऑफ अ डार्क शैडो ऑन द अर्थ द सन बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल। दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स में भी टू पार्ट्स होते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स। जब फुल्ली इनविजिबल हो जाता है सन तब हम उसे बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। However, during the same period, at the place where the shadow is lighter, the sun disk appear। मतलब सन बीच में से नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके आजू बाजू का पार्ट नजर आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स। सन डिस्क appear partially covered। This condition is described as partial solar eclipse। Total solar eclipse is seen in a very limited region of the
earth. Now see the figure 2.5, that is of total and partial solar eclipse on page number 5. Okay, this is earth. Okay, the earth, moon and the sun. When the moon is between the sun and earth and in the one, now see the figure 2.5, that is total and partial solar eclipse on the page number 5. Earth, moon and sun, when they lie on in a same plane and the position is like this, the moon's shadow is falling on the earth. ओके, यहाँ पर एक ही जगह पर मतलब बहुत कम एरिया कवर करता है मून, वहाँ पर जब डार्क साइड आएगा तो यहाँ पर सन विजिबल नहीं हो रहा है. ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स. और इसके आजू बाजू का जो पार्ट है जहाँ पर कि बहुत कम असर होता है इस एक्लिप्स का, वहाँ पर हम बोलेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स. तो इस टाइम पर हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स के वक्त हमें ऐसे नज़र आता है एंड टोटल सोलर एक्लिप्स में इस तरह हमें सन नजर आ रहा है. ओके, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड टोटल सोलर एक्लिप्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर एनुअल सोलर एक्लिप्स. ओके, नाउ सी दिस इज अर्थ, मून एंड सन. ओके, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन. अब जो इसकी जो शैडो है वो सन पर गिर रही है. ओके, उस टाइम पर कैसे हो रहा है कि अर्थ, मून और सन जो है वो एक लाइन में ना होते हुए इस तरह एंगल फॉर्म हो रहा है कि इनका जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर भी गिर रहा है और जो हमें नज़र आ रहा है मून इस तरह नज़र आ रहा है हमें. ओके, और यहाँ पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह ये नज़र आ रहा है. ओके, पार्शियल में हमें ज़्यादा पार्ट नज़र आता है और टोटल सोलर एक्लिप्स में इस तरह नज़र आता है, सिर्फ रिंग नज़र आती है. ओके, सो समटाइम्स द मून इज इन अपोजी. अपोजी मतलब जब दूर होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है उस पोजीशन के टाइम, दिस मीन इट इज़ एट द फारेस्ट फ्रॉम द अर्थ. एज अ रिजल्ट द डीप शेडो ऑफ मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच टू द अर्थ. इसमें जो शैडो होती है मून की वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरती है, स्पेस में ही रीच होती है, स्पेस तलक ही वो सीमित होती है. फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द अर्थ ओनली एन इल्यूमिनेटेड एज ऑफ द सन डिस्क इज सीन. सन का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो ही नजर आता है, दैट इज रिंग. दिस इज कॉल्ड एनुअल एक्लिप. इसे हम क्या बोलेंगे? एन्युलर एक्लिप. एन्युलर एक्लिप इज अ रेयर फिनोमेना, मतलब ये बहुत ही कभी कभार होता है और बहुत ही रेयर है, कभी कभार मिलता है ये फिनोमेना देखने को, इसलिए उसको एन्युलर एक्लिप भी कहते हैं.